को हमेशा शक्ति देनी पड़ती है। शक्ति देने के लिए मैं मुंबई और महाराष्ट्र से चलकर यहाँ आया हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश इकाई शिवसेना में बहुत जान है। पिछले कई दशकों से आप सब जानते हैं कि शिवसेना हर छोटे बड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन करते आई है। तो एक कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, मुझे बुलाया गया, मैं इसमें आया हूँ। लेकिन दुख होता है कि यार जिस पार्टी ने राम मंदिर निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, आज उस पार्टी और उस पार्टी के नेताओं को न्योता तक नहीं दिया जाता। मैं आप सबके माध्यम से, बिकॉज आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप सवाल पूछिए सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, मंदिर ट्रस्ट से कि क्या कारण है कि उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना को न्योता नहीं, जब आप कांग्रेस को दे सकते हैं और भी इंडिया गठबंधन के साथियों को आप दे रहे हैं, शिवसेना को क्या कहीं ये डर तो नहीं कि अगर फ्रेम में उद्धव ठाकरे जी आ जाएंगे तो मोदी जी की टीआरपी थोड़ी कम हो जाएगी? क्या ये कारण, या क्या ये कारण है कि हिंदुत्व की बात कहने वाली पार्टी को डर लग रहा है कि भाई कोई दूसरा भी हिंदुत्व की बात करता है तो हमें आधा जगह उसे देना पड़ेगा? क्या ये डर है? तो क्या ऐसा डर है कि उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना को आप नहीं बुला रहे हैं? एक तो ये मेरा प्रश्न है। दूसरा, लोकसभा चुनाव नजदीक है, शिवसेना पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है और हम देखेंगे कौन कौन सी सीटों पे हमारी स्थिति अच्छी है, वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकना हमारा मेन मकसद है और इंडिया गठबंधन की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आई वो हमें देखना है और पार्टी को उत्तर प्रदेश में कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे संगठन को ताकतवर बनाया जाए कि जब सरकार न ध्यान दे तो एक बहुत महत्वपूर्ण विपक्ष बन के शिवसेना यहाँ उभरे, इस मंशा के साथ में यहाँ 22 जनवरी को जिस तरह से शिवसेना को बुलाया नहीं गया तो शिवसेना क्या करेगी? शिवसेना 22 जनवरी को राम भगवान का आरती करेगी, राम भगवान का दर्शन करेगी। अब राम भगवान तो कण कण में है, हर जगह है। तो नासिक के पंचवटी में आप जानते हैं राम भगवान एक समय बिताया है और पंचवटी में राम भगवान का मंदिर है, वहाँ हम राम भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, आरती करेंगे और राम भगवान हमारे हृदय में बसते हैं। हम राम के बिना अधूरे हैं, हमारी पार्टी अधूरी है, इसलिए हम राम भगवान के हमेशा चरणों में नतमस्तक रहेंगे, होते आए, आगे भी रहेंगे। आने वाले समय में 22 जनवरी के बाद जब हमें भगवान का सौभाग्य मिलेगा, दर्शन, भगवान का आशीर्वाद हम ले सकें, उनका दर्शन हम कर सकें, तो हम जरूर फिर अयोध्या भी आए और हम पहले भी आए। लोकसभा के चुनाव में 80 सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की मानी जाती है, इसकी इसी से केंद्र की राजनीति भी बनती है। तो कितनी सीटों पे चुनाव इंडिया गठबंधन से आप लोग? हम तो 80 की 80 सीटों पे इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और भी बहुत सारे दल हैं, सबके साथ बातचीत चल रही है। देखते हैं कौन कितने सीटों पे लड़ता है, लेकिन 80 की 80 सीटों पे इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़े जा रहे हैं। शिवसेना की बात करें, शिवसेना भी बहुत सारी सीटों पे लड़ेगी। हम अभी बातचीत कर रहे हैं, बातचीत अभी बहुत शुरुआती स्टेज पर है। तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में है, बहुत ही जल्दी सीट शेयरिंग की भी भूमिका आपके सामने रख दी। सर, जिस तरीके से आप अभी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र के एक क्या मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? अभी आप देखिए, हिंदू राष्ट्र का अर्थ यही होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, यही तो हिंदुत्व है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू सहिष्णु है, हिंदू उदार है, हिंदू सनातनी है, वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है। तो हिंदू, पूरा विश्व ही हिंदू है ना। हिंदू मतलब आप जात पात से मत मानिए, हिंदू मतलब उदारता से मानिए, बड़े हृदय वाले से मानिए। तो अगर आपका हृदय ही बड़ा है, पूरा संसार ही आपके हृदय में रहता है, तब इसमें अलग से मांग करने की क्या आवश्यकता है? आप हैं, आप हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये तो हमारे नेता बाला साहब ठाकरे जी कहते थे, बहुत बड़े बड़े अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यही बात समर्थन करते थे। सर, अगर हिंदू की बात की जाए तो जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा क्यों अपनाती हैं? अब ये तो राजनीति करने वाले धुरंधर खिलाड़ियों को जनता के सामने को जवाब देना चाहिए कि क्यों ऐसा करते हैं। जब हिंदू होना इस बात का प्रतीक है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, यह देश सभी का है और देश में रहने वाले लोग सभी के हैं, तब उसमें जात पात धर्म आया कहाँ से? ये तो उन नेताओं से पूछिए ना जो हिंसा की बात करते हैं, जो विघटन की बात करते हैं, जो एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं। शिवसेना ने कभी जात पात माना नहीं, शिवसेना ने कभी धर्म को लेकर भेदभाव किया नहीं।
हमारी पार्टी में हर भाषा हर जाति के लोग काम करते हैं। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो शिवसैनिक है, ऐसा हमारे नेता बाला साहब ठाकरे जी ने हमें सिखा दिया है। तो हम उसी बात पर चलते हैं और जीवन भर चलते रहेंगे। जातिगत जनगणना की बात जो चल रही थी उस पर आप क्या कहेंगे? जाति जनगणना तो होनी चाहिए, पता तो चले कि कौन जाति पीछे छूट गया है जीवन में, कौन मुख्य धारा से वंचित रह गया है। तो अब चाहे उसे जाति के माध्यम से गणना कर लीजिए और चाहे इंसान के माध्यम से गणना कर लीजिए, क्योंकि जाति तो बाद में है, पहले इंसान होता है। इंसान पैदा होता है तब उसकी जातियाँ उसको बताई जाती है, लेकिन वो इंसान पहले होता है। तो मैं कहता हूँ एक बार इंसानों की जनगणना कर लीजिए, कौन इंसान पिछड़ गया है तो जाति अपने आप उसमें छुप जाएगी। हमारी महिला से सैनिकों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। और माननीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी का मैं नमन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ आज क्यों उपस्थित हुए हैं। आज हम यहाँ कार सेवक शिव सैनिक जो शहीद हुए थे बाबर मस्जिद ढाने में, उनकी आज श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और